सुप्रभात। योग की दुनिया में मैं आज से लगभग 8 साल पहले 9 साल पहले लगभग आई रही हूँ कि और आर्ट ऑफ लिविंग से तो मैं लगभग 15-16 साल से जुड़ी हूँ। 2011 से। तो मेरी ये जो सफ़र है, फ़िटनेस का सफ़र है, वो मुझे लगता था कि मैंने थोड़ा-सा देर से शुरू किया। जिस समय आपको लग जाए कि आप इस जीवन को अपने माँझ के सँवारना चाहते हैं, उस समय आप आ जाइए। और योग के लिए अगर हम बातें करें तो योग केवल कुछ आसनास नहीं है, कुछ प्राणायाम नहीं है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, उसको आपको खिला देगी। जैसे पुष्प खिलता है वैसे वो खिला देगी। और खिलाने का मतलब ये है कि जैसे जिसकी भी सोल है, इवन हमारे एनिमल्स के अंदर की सोल है, हमारे अंदर की सोल है, सब बहुत ही प्योर होती हैं। बस ये है कि हम अपने कार्मिक से या अपने संचित कर्मों से उनको हम मैला करते जाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया से जब हम पलायन करें तो उस मैल को, उस धूल को हम छांट के यहाँ से तब जाएं, तो उसके लिए हमारी बहुत सारी प्रक्रिया हैं। आसनास तो हम करते ही करते हैं, प्राणायाम हम करते ही करते हैं। और ये जो शरीर हमारा दिखता है, इस शरीर के अलावा 4 और शरीर हमारे साथ हैं। उन सारे शरीर को हम जब क्लीन करते जाते हैं तो 5वां जो स्टेज हमारा आता है वो ब्लिस का स्टेट होता है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधु संत ही उसको ले सकता है, या एकदम से पूरी तरह से जब हम सांसारिक दुनिया से एकदम हट जाएंगे तभी ले सकते हैं। नहीं, बेटर है कि जितना हम संसार में रहते हुए उस स्थिति तक पहुँचे। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार पहुँच गए तो फिर आप पहुँच गए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुँच गए, कोई भी टिक नहीं सकता है, उसको नीचे आना ही पड़ता है। लेकिन हर माउंटेनियर का ड्रीम होता है कि हम चोटी पे पहुँचें। तो उसी तरह से हमारा ये जो खिलना है वो एक बार होगा आपको, उसके बाद आप फिर किसी वजह से नीचे आते हैं, और फिर आपको अपना उत्थान करना होगा। तो इसके लिए हमारा जो तरीका है कि हम अपने जितने चक्रास में काम करें, उन चक्रास पे काम करने के लिए हमको बंध लगाना पड़ता है, हमको सांसों को रोकना पड़ता है, सांसों को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। हमारा सफ़र अभी इस पूरे उस पर बहुत लंबा रहेगा। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़ें, और जुड़े रहेंगे तो आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है, कोई कोई पूर्णता का एहसास किसी को तब तक नहीं होता है जब तक आप 100% आप उसमें निपुण ना हो जाओ। 100% निपुण कोई नहीं होता है। सब लोग धीरे धीरे अपना उत्थान करते हैं, सीखते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि